हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप पढ़ रहे थे। देखो, सबसे फर्स्ट में मैंने कराया था आपको होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म का इंट्रोडक्शन। दूसरी वीडियो में मैंने कराया था आपके उसके कुछ क्वेश्चन। तीसरी वीडियो में मैंने दो थ्योरम कराई थी, तीन थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है। एफ जहाँ एफ ई इज इक्वल टू ई डैश, और एक था एफ ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का इनवर्स, और ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इज डिविजन ऑफ ऑर्डर ऑफ एफ ई। और फिर उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई थी वो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ाई थी। तो सबसे पहले ना आप सीरियल वाइज वीडियो देखते हुए आना। आज इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आपको ये पुरानी वीडियो के बारे में पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, थोड़ा सा अच्छा थ्योरम है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि वजन वाला थ्योरम है, अच्छा थ्योरम है, वजन है इस थ्योरम में कुछ ना कुछ। ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देखो, ये दो प्रकार से आ सकती है, या तो स्टेटमेंट, या तो थ्योरम को ही लिख देगा पूरा का पूरा स्टेटमेंट। अगर जी से जी डैश पर दो ग्रुप हैं और आपके पास एफ एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, जी ऑन टू जी डैश, ऑन टू मैपिंग दे रखी है, मतलब अभी जो एफ होमोमॉर्फिज्म है आपके पास वो ऑन टू है, तब आपके पास के कर्नेल है ऑफ एफ। तो आपने प्रूफ करना है जी बट्टा के इज आइसोमॉर्फिज्म टू जी डैश। ठीक है ना। या फिर वो सीधे सीधे लिख देगा एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी। आई नहीं बात समझ में? तो ऐसा करते हैं, तो मैं इन दोनों थ्योरमों को सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, फिर ये सब मिटाऊंगा और मैं थ्योरम करवाऊंगा। सुनो, अगर आपके पास कोई एक मैपिंग दी है ना, एफ जी से जी डैश पर मैपिंग दी है, कैसी? अगर वो कहेगा होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिक मैपिंग, खाली होमोमॉर्फिक कहेगा ना, खाली मान लीजिए एफ जी से डी डैश पर होमोमॉर्फिक है, ऐसा कहेगा। अगर मान लीजिए वो मेरे से कहेगा अगर एफ जी से जी डैश पर खाली होमोमॉर्फिक देगा, खाली होमोमॉर्फिक, तो इसका मतलब क्या होगा? जो यहाँ मैपिंग बनेगी वो कैसी मैपिंग होगी? जो मैपिंग होगी वह क्या होगी? इनटू मैपिंग होगी। वो कैसी मैपिंग होगी? इनटू मैपिंग होगी। अगर खाली कहेगा ना, एफ होमोमॉर्फिक कहेगा, मान लीजिए कहीं कहीं वो देगा जी से जी डैश पर, ये देखो छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे इनके शब्दों को समझना। हाँ, बड़ा कंफ्यूजन करते हैं ये, दो तीन थ्योरम एक जैसी ही लिख देते हैं, फिर बड़ा कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए एफ एक मैपिंग है जी से जी डैश पर, कहेगा मेरे पास होमोमॉर्फिक इमेज बन रही है, कहेगा होमोमॉर्फिक इमेज, कहेगा होमोमॉर्फिक इमेज कह देगा। तब जो मैपिंग होगी वो कितनी होगी? मैपिंग होगी जो होगी वो होगी ऑन टू। ये इसको समझ लो। जैसे यहां पर को कह रखा है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, तो इसका मतलब जो मेरे को ये होमोमॉर्फिक मैपिंग जो दी गई है ये ऑन टू मैपिंग है। आई नहीं बात समझ में? जैसे कि यहां पर को हम देखें तो आपके पास जो ये मैपिंग दी गई है इज ए होमोमॉर्फिज्म जी ऑन टू जी डैश, ऑन टू मैपिंग होगी वो। इस चीज को समझना। मतलब अगर होमोमॉर्फिक इमेज लिखे रहेगा तो मैपिंग होने वाली है ऑन टू, अगर वो खाली होमोमॉर्फिक लिखे देगा तो मैपिंग होने वाली है इनटू। इस चीज को समझ लेना, ठीक है ना। तो अब मैं इस पूरे, आप थ्योरम लिखो, थ्योरम को मैं, और मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से एक एक चीज समझा रखी है। चलो सबसे पहले तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, चलो अब सुनो, मैंने पिछली वीडियो जब अब मैंने कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ाया ना, तो मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी कि मैपिंग क्या होती है, एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स क्यों लिखा जाता है, उसको जरूर देख लेना आप। ठीक है ना। तो उसमें अब मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मैं सीधे अपने थ्योरम में जाता हूँ। अगर लिखना, देखो देखो फिर सबसे पहले तो मैंने लिखा लेट, लेट मेरे पास क्या है, एफ इज, मैं प्रूफ कर रहा हूँ इसका, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमो पूरा लिखना आप लोग, होमोमॉर्फिज्म इमेज, एफ इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी टू जी डैश, जी टू जी डैश। तो आपके पास क्या होगी फिर? आपके पास एफ क्या होगा? जी से जी डैश पर एक मैपिंग होगी जहां वेर वेर एफ इज ऑन टू, एफ की क्या होगा? ऑन टू होगा। क्यों होगा ऑन टू? क्योंकि आपके पास क्या है, एफ इज होमोमॉर्फिक मैपिंग है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है ना। अगर एफ होमोमॉर्फिक मैपिंग है तो एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना होगा फिर मेरे पास? एफ एक्स इंटू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। इतनी भी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है ना। सुनो फिर, अब मुझे क्या क्या, मेरी प्रूफ क्या करना था। अब सबसे पहले तो अब सुनो, तो क्या होगा, के इज, पहले पूरा लिख लेते हैं, के इज कर्नेल ऑफ एफ। ठीक है ना। के इज क्या है? कर्नेल ऑफ एफ है। एंड के इज, पहले सब चीज लिख लेते हैं फिर बात करेंगे। के इज क्या है आपके पास? नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप है। तब आपके पास क्या होगा देन? तब आपके पास क्या होगा? जी बट्टा के इज अ कोशिएंट, कोशिएंट सेट, कोशिएंट ग्रुप, कोशिएंट ग्रुप।
जी बट्टा के इज द कोशिएंट ग्रुप, जी बट्टा के इज द कोशिएंट ग्रुप। तो हमने जो प्रूफ करना है, तो जो हमने प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट, अब सुनो फिर, देन प्रूफ दैट, मुझे प्रूफ क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपने इससे पहले जो देखा था ना, वहां क्या लिखा था, देखो थ्योरम जब आपने लिखा होगा, आपने नोट किया होगा, तो प्रूफ क्या करना था हमने, क्या जी बट्टा के इज आइसोमोर्फिक टू कितना, जी डैश, ऐसा ही तो प्रूफ करने के लिए कहा था नहीं। तो प्रूफ अगर मुझे करना है जी बट्टा के को जी डैश के आइसोमोर्फिज्म, मतलब ये मुझे प्रूफ करना है, तो मैं जानता हूं जो आइसोमोर्फिज्म होता है 1:1 होता है। अगर जी बट्टा के आइसोमोर्फिज्म ऑफ जी डैश है तो ये उल्टा भी हो सकता है, जी डैश इज आइसोमोर्फिक टू जी बट्टा के भी हो सकता है। अब सुनो फिर, मेरे से जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म है वो क्या कहता है, एवरी होमोमोर्फिक इमेज ऑफ जी, मतलब एवरी होमोमोर्फिक इमेज ऑफ जी, जी की जो होमोमोर्फिक इमेज है मतलब क्या, जी डैश इज आइसोमोर्फिक टू कोशिएंट ग्रुप। लिख तो वो इस हिसाब से रहा है, परंतु मैं प्रूफ करने वाला हूं किस हिसाब से, इस हिसाब से। क्यों? क्योंकि जी बट्टा के आइसोमोर्फिज्म है जी डैश के, कहो या फिर कहो मतलब ए इज होमोमोर्फिज्म, ए इज आइसोमोर्फिज्म टू बी भी कह सकते हो, बी इज आइसोमोर्फिज्म टू ए भी कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि आइसोमोर्फिज्म 1:1 होता है। अगर कोई चीज 1:1 है तो वह ए बी भी होता है और बी ए भी होता है, इस बात को समझ लेना, ठीक है ना। सुनो फिर, क्या ए बी भी कह सकते हैं, बी ए भी कह सकते हैं। देखो एक थ्योरम है ना, एवरी सेट ऑफ एवरी आइसोमोर्फिज्म इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस है ना, इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये सिमेट्रिक भी होता है। तो कुल मिलाकर के ये चीज छोड़ो, अगर आप किताबें पढ़ रहे हो तो वो देख लेना, वहां समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखो, मुझे प्रूफ करना है ये जो मैंने ऊपर जो थ्योरम लिखी थी और नीचे के हिसाब से आ रहा है ये, कि एवरी होमोमोर्फिक इमेज ऑफ जी, एवरी होमोमोर्फिक इमेज ऑफ जी, मतलब ये जी डैश इज आइसोमोर्फिज्म टू ये, नीचे वाली थ्योरम के हिसाब से तो ये कह रहा है, ऊपर वाली थ्योरम के हिसाब से ये कह रहा है, तो मैं क्या करूं, तो मैं करूंगा ये, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ए आइसोमोर्फिज्म टू बी भी होता है और बी आइसोमोर्फिज्म टू ए भी होता है, चाहे ये प्रूफ करो ये प्रूफ करो, बात एक ही है। आई नहीं बात समझ में? ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं ये प्रूफ क्यों नहीं कर रहा, मतलब ये प्रूफ क्यों कर रहा हूं, ये क्यों नहीं, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो मैं सीधे कहूं तो किताब वाले ने ऐसे ही प्रूफ कर रखा है, चाहे प्रगति में जाऊं चाहे कृष्णा में जाऊं, किताब वाले ने ऐसे ही प्रूफ कर रखा है। अब मैं दूसरी बात कहूं, मैं कि इससे ना मैंने जो समझा, मैंने जो चीजें देखी, इससे फंक्शन तैयार नहीं हो पा रहा है, इससे फंक्शन अब आइसोमोर्फिज्म बनाना है तो मेरे को क्या कोई मैपिंग दिखानी पड़ेगी ना, आइसोमोर्फिज्म है तो मुझे क्या कोई मैपिंग दिखानी पड़ेगी, मुझे कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं आइसोमोर्फिज्म दिखाऊंगा। तभी अगर मैं मैपिंग दिखाऊंगा फिर फंक्शन बनाऊंगा तभी तो उसमें 1:1 दिखाऊंगा ना, तभी तो 1:1 बनेगा, तभी तो फंक्शन बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कुल मिलाकर के ये है कि इसमें फंक्शन नहीं बन पा रहा है, इसमें फंक्शन बन जा रहा है, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं, सीधे सीधे आगे बात करते रहते हैं, सब समझ में आपके आते रहेगा। अब सुनो फिर, तो मेरे पास क्या है, मुझे प्रूफ करना है इसको, आइसोमोर्फिज्म प्रूफ करना है, तब देन लेट वी डिफाइंड, एक मैपिंग डिफाइंड करता हूँ, वी डिफाइंड अ मैपिंग, एक मैपिंग डिफाइंड करता हूँ मैं, फाई सच दैट जी बट्टा के से लेकर के ये जी डैश पर, और आपके पास एफ जी से जी डैश पर एक मैपिंग है जो अब देखो डिफाइंड की गई है। अब मैं अभी लिखता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो यहीं पर को लिखते हैं। तो कैसे डिफाइंड की गई कि फाई इसका एलिमेंट जी बट्टा के, मतलब जी बट्टा के का मतलब क्या, कोशिएंट ग्रुप, कोशिएंट ग्रुप का मतलब क्या, कोशिएंट ग्रुप का मतलब क्या, ऑल कोशेट, सेट ऑफ ऑल कोशेट। तो जी बट्टा के का कोशेट क्या बनेगा, के ए, जी कोसेट, ये कोसेट हो गए ना, इसमें तो जी बट्टा के में एलिमेंट कैसे होंगे, कोसेट, कोसेटी टाइप के तो होंगे। तो फाई इमेज ऑफ कोसेट इज इक्वल टू कितना होगा, एफ ए। मैपिंग ऐसे डिफाइंड होगी, ठीक। अब ये कैसे होगी, अब ध्यान से देखो फिर, एफ जी से जी डैश पर है, एफ कहां है, एफ क्या है, जी डैश, जी से जी डैश पर है, ए बिलोंग्स टू मान ले जाए जी है, तो एफ इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो मैं बताया था कि नहीं, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, तो इस वाई को मैं क्या लिखता हूं, एफ एक्स करके लिखता हूं कि नहीं लिखता हूं, तो यहां से क्या एफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया, वाई। अभी
एक्स की जगह मैंने क्या कह दिया, ए कह दिया, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। थोड़ी सी अच्छी थ्योरम है, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना पड़ेगा, एक मैं क्या क्या बोल रहा हूँ समझना पड़ेगा एक एक चीज को, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये साइड में ये भी लिख लेना आप, एफ कहाँ से, जी से जी डैश पर है, ए बिलोंग्स टू क्या है आपके पास, जी है, तो एफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई। यह ए की एफ इमेज किस पर जाएगी, इस जी डैश पर जाएगी ना, तो जी डैश पर कैसे एलिमेंट होंगे, एफ ए टाइप के होंगे, उस एफ ए को मैंने क्या बोल दिया, वाई बोल दिया। इस बात को समझेगी नहीं समझे, इस जी में कैसे एलिमेंट होंगे, ए टाइप के एलिमेंट होंगे, और इस जी डैश पर कैसे होंगे, एफ ए टाइप के होंगे, और इसी एफ ए को मैंने क्या बोल दिया, वाई बोल दिया। कुल मिलाकर के जी डैश पर कैसे एलिमेंट होने वाले, एफ ए टाइप के एलिमेंट होने वाले हैं। आई नहीं बात समझ में। तो सुनो फिर, मेरे पास ये मैपिंग है, सबसे पहले तो मैं किसी भी मैपिंग को, ये मैपिंग है, इसको मुझे आइसोमोर्फिज्म दिखाना है। आइसोमोर्फिज्म दिखाने के लिए सबसे पहले ये वेल डिफाइंड है या नहीं ये दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फाई इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड के लिए मैं क्या करूंगा, इस जी बट्टा के दो एलिमेंट लूंगा, दो एलिमेंटों को अगर मैं इक्वल करूंगा, ठीक है ना, वेल डिफाइंड प्रूफ कर रहा हूं, सबसे पहले ये मैपिंग वेल डिफाइंड है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये मतलब डोमेन के दो एलिमेंट को इक्वल करूं, अगर इनकी इमेज, अगर इनकी रेंज भी इक्वल आ जाए तो वो वेल डिफाइंड है। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। डोमेन के दो एलिमेंट को मैंने इक्वल किया, से इंप्लाइज दैट, अब चले जाना कोसेट वाली वीडियो में, मतलब जो मैंने कोसेट पढ़ा रखा था। कोसेट मैंने क्या एक थ्योरम पढ़ाई थी, अगर दो कोसेट बराबर होते हैं, अगर दो कोसेट बराबर होते हैं तो ए बी का जो इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, जो ए बी का इनवर्स होगा वो बिलोंग करेगा के पर। मैंने पढ़ा रखा है, आपने देख लेना क्या, एच ए दो कोसेट अगर बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या है, ए बी का जो इनवर्स होगा वो किस पर होगा, एच पर होगा। ठीक, तो इस पूरी बात को आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, खिचड़ी मत बना लेना, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, आपके पास एफ होमोमोर्फिज्म मैपिंग है जी से जी डैश पर, होमोमोर्फिक इमेज है जी से जी डैश पर, तो इसका मतलब एफ क्या है, ऑन टू है। एफ को मैंने कैसे डिफाइंड किया, मतलब अगर इस जी पर ए है तो इस जी डैश पर क्या होगा, एफ ए तो होगा ना, और इस एफ ए को मैंने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया, ठीक है। ये ठीक, के इज द आपके पास कर्नल है तो के नॉर्मल सब ग्रुप है, और जी बट्टा के कोशिएंट ग्रुप है, तो मुझे प्रूफ करना है जी बट्टा के इज आइसोमोर्फिज्म टू जी डैश। मैंने बताया ये जी डैश मतलब ये उल्टा भी हो सकता है या सुल्टा, जैसा लिखना चाहो। आइसोमोर्फिज्म के लिए ए आइसोमोर्फिज्म बी को हो या बी आइसोमोर्फिज्म ए को हो, बात एक ही होती है, ठीक है ना। परंतु मैं ऐसे प्रूफ कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इससे ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड हो जा रहा है, मतलब फाई कोसेट ऑफ फाई कोसेट की इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए। क्या कहा मैंने, फाई मतलब कोसेट की फाई इमेज, कोसेट की फाई इमेज इज इक्वल टू एफ ए, समझ रहे हो नहीं, कोसेट की फाई इमेज इज इक्वल टू एफ ए। के बी की फाई इमेज कितना हो जाएगी, एफ बी। के सी की फाई इमेज क्या हो जाएगी, एफ सी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने जो फाई मैपिंग है इसको वेल डिफाइंड दिखाया। वेल डिफाइंड दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, जी बट्टा के मतलब डोमेन, डोमेन के दो एलिमेंट को मैं इक्वल कहूंगा, से रेंज के अगर, अब देखो डोमेन के दो एलिमेंट को इक्वल कहा, अब इनकी अगर मैं रेंज निकालूं और वो भी बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड होगी। मतलब कि अगर के इज इक्वल टू के बी है, तो अभी अभी मैंने आपको एक कोसेट की थ्योरम बताई, अगर एच ए इज इक्वल टू क्या होता है, एच बी होता है, तो ए बी का जो इनवर्स होता है वो किस पर बिलोंग करता है, एच पर बिलोंग करता है, कोसेट की थ्योरम, ठीक है ना। तो के इज इक्वल टू के बी है, तो क्या ए बी का जो इनवर्स है वह के पर बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहली चीज तो ये समझ लेना इस चीज को। हाँ, अब सुनो फिर, अब नीचे को लिखना मेरे पास जगह नहीं है, तो इसलिए मैं कहां पर को लिख रहा हूं, यहां पर को लिख रहा हूं। आप लोग ये एफ को भी लिख लेना अच्छी तरीके से। एफ कहां पर को है, जी से जी डैश, जहां पर को आपको जगह मिलेगी। एफ इज डिफाइंड एज ऐसे करके, एफ ए इज इक्वल टू क्या है आपके पास, वाई, जहां अभी एक्स की जगह मैंने क्या लिख लिया, ए लिख लिया, मतलब ए बिलोंग्स टू क्या होगा आपके पास, जी, समझ लेना हाँ अच्छी तरीके से। तो यहां पर से क्या आ जाएगा, अगर ए बी का इनवर्स के पर है तो बताओ के, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट के है, के पर है, तो उसकी जो एफ इमेज होगी वो कितनी होगी, आइडेंटिटी होगी। तो एफ ए एफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया, आइडेंटिटी। अब मैंने ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि एफ क्या है, होमोमोर्फिज्म है। होमोमोर्फिज्म के हिसाब से क्या है, ये एफ एक्स इंटू वाई, एफ एक्स से एफ वाई। आएगी बात समझ में। क्या मैं इसको अभी ऐसा भी लिख सकता हूं, एफ ए एफ बी का होल इनवर्स,
लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। अरे पिछली थ्योरम कराई तो है मैंने। कौन सी वाली थ्योरम कराई है कि एफ ए का इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, एफ ए का होल इनवर्स। करा रखा है कि नहीं करा रखा है? यस। इतनी बात समझ में आई? तो एफ बी को इधर भी ऑपरेट करो, एफ बी को दोनों तरफ ऑपरेट करो, एफ बी का इनवर्स। तो एफ बी को मैंने इधर भी ऑपरेट कर दिया और एफ बी को मैंने इधर भी ऑपरेट कर दिया। तो इससे तो ये क्या, ये दो आइडेंटिटी बना देंगे। तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के एफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बी। और एफ ए का मतलब कितना हो जाएगा, फाई के, और एफ बी का मतलब कितना हो जाएगा, फाई के बी। आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने डोमेन के दो एलिमेंट को इक्वल किया, वहां से क्या रेंज के दो एलिमेंट इक्वल आ गए, तो मैपिंग क्या हो जाएगी, मैपिंग इज वेल डिफाइंड, मैपिंग इज वेल डिफाइंड, मैपिंग इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। सबसे पहली चीज आई नहीं बात समझ में? यस, आपने मैपिंग को वेल डिफाइंड दिखा दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब सब ये कुछ मिटा दूंगा, अब मैं 1-1 दिखाऊंगा। अब मैं क्या दिखाने वाला हूं, 1-1 दिखाने वाला हूं। क्या दिखाने वाला हूं, 1-1। तो अब मैं क्या दिखाने वाला हूं, 5 इज 1-1, 5 इज 1-1। अब 5 इज 1-1 कैसे दिखाते हैं, मैंने आपको बता रखा है 1-1 के लिए क्या होता है। अगर मान लीजिए एफ एक्स से वाई पर डिफाइंड है, तो 1-1 कैसे दिखाते हैं कि एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 से मेरे को क्या दिखाना पड़ता है, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है ना? तो मुझे 1-1 दिखाने के लिए क्या, एफ x1 मतलब, अब देखो देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, मतलब एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। तो बताओ 1-1 दिखाने के लिए फाई x1, x1 किसका एलिमेंट है, इस x का है, फाई फाई के ए, फाई के ए इज इक्वल टू फाई के बी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो ना, एफ एक्स वन किसका, इस एक्स का एलिमेंट है। तो क्या फाई एक्स वन का मतलब ये x1 किसका एलिमेंट है, जी बट्टा के, जी बट्टा के का एलिमेंट क्या है, के ए इज इक्वल टू, देखो एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, मतलब एफ x1 किसका एलिमेंट, इस x का, बराबर एफ x2 किसका एलिमेंट है, इसका। तो कुल मिलाकर के क्या, एफ इमेज इस x1 के दो एलिमेंटों की इमेज मैंने अगर इक्वल की 1-1 के लिए, 1-1 का सिद्धांत क्या है, इस x के दो एलिमेंट की इमेज अगर मैंने इक्वल की तो वह x के एलिमेंट भी इक्वल आनी चाहिए। समझे क्या कहा मैंने, x के दो एलिमेंटों की एफ इमेज इक्वल की तो वहां से x के एलिमेंट भी इक्वल आने चाहिए। आया? अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या होगा, जी बट्टा के दो एलिमेंट की फाई इमेज इक्वल की तो वहां से क्या, जी बट्टा के भी दो एलिमेंट इक्वल आनी चाहिए। आई नहीं बात समझ में? समझ में आया? तो यहां पर से कितना हो जाएगा, तो एफ ए इज इक्वल टू फिर मेरे पास कितना हो जाएगा, एफ बी। तो मुझे क्या दिखाना है, के ए इज इक्वल टू क्या दिखाना है, के बी दिखाना है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? के ए इज इक्वल टू के बी दिखाना है। तो मैंने क्या किया, एफ बी का जो इनवर्स है, मैंने एफ बी का इनवर्स, देखो सुनो ध्यान से, एफ बी का इनवर्स इधर भी ऑपरेट कर दिया और एफ बी का इनवर्स मैंने इधर भी ऑपरेट कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया। यस। तो यहां से तो कितना आ जाएगा फिर मेरे पास, एफ ए, अभी अभी मैंने बताया था, क्या यह ऐसा होगा कि नहीं होगा, एफ बी का इनवर्स होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एफ ए का जो इनवर्स है वो इक्वल है किसके, एफ ए के होल इनवर्स के। ठीक है ना? बराबर यहां पर से क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, एफ बी, देखो ए, अब सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो, एफ बी का इनवर्स, क्योंकि यहां तो सॉरी मैंने दोनों जगह ऑपरेट किया, तो यहां तो एफ बी तो था ही ना, और इधर साइड क्या हो जाएगा, एफ बी का होल इनवर्स। तो ये दोनों तो क्या मिल जाएंगे, आइडेंटिटी बना देंगे। क्यों क्यों बनाएंगे आइडेंटिटी, क्योंकि ये एफ बी का इनवर्स किसके एलिमेंट है, जी डैश के एलिमेंट है। बताया था ना मैंने पिछली थ्योरम में, हमेशा बता के आ रहा हूं, जी डैश के एलिमेंट हैं ये, एफ बी जी डैश के एलिमेंट हैं, और जी डैश के एलिमेंट एक दूसरे का इनवर्स है तो क्या बना देगा, आइडेंटिटी बना देगा। ठीक, तो यहां से कितना आ जाएगा, एफ ए बी का जो इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, ये। ठीक, अगर ए बी, देखो एफ इमेज ऑफ ए बी का इनवर्स है, आइडेंटिटी आ रहा है,
तो इसका मतलब ये यहाँ का एलिमेंट होगा, के का एलिमेंट होगा। अगर यह के का एलिमेंट है तो अभी अभी तो बताया ना के इज इक्वल टू कितना होता है, के बी, बताया था कि नहीं मैंने। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, फाइव इज 1 1। मेरी बात को एक बार और ध्यान से सुनो, देखो अगर एच ए इज इक्वल टू एच बी होता है तो ये होता ना कि इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर ये है तो ये बिलोंग्स टू एच है, अगर ये है तो ये है। आई नहीं बात समझ में? तो ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है। ठीक, मिटा दूं? यस, मिटा दिया। तो इसका मतलब फाइव इज क्या हो जाएगा, 1 1। फाइव इज 1 1 कैसे हुआ फिर? देखो मैंने मैपिंग कहां पर को मैं डिफाइंड यहां पर को कर दे रहा हूं। फाइव किस कैसे कहां से, जी बट्टा के से कहां पर तक का था, जी डैश। मैंने जी बट्टा के दो एलिमेंटों को की फाइव इमेज को बराबर दिखाया था, वहां से क्या आ गया, जी बट्टा के दो एलिमेंट क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, फाइव क्या होगा, 1 1 होगा। देखो बहुत अच्छी थ्योरम है, थोड़ा सा दिमाग लगाना इन थ्योरमों में, आपने पुराना नॉलेज होना चाहिए, मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। अब तीसरी चीज आ जाएगा, ये सब मैं मिटा देता हूं। अब 1 1 भी हो गया, क्योंकि किसी को भी आइसोमोर्फिज्म अगर मेरे को दिखाना है तो आइसोमोर्फिज्म की आपने डेफिनेशन जरूर देख रखी होगी। अगर मुझे आइसोमोर्फिज्म दिखाना है तो ए बी को अगर आइसोमोर्फिज्म दिखाना है तो सबसे पहले मुझे क्या, एक मैपिंग दिखानी है, एक मैपिंग दिखानी है, ठीक है ना। और इस मैपिंग को सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है, 1 1 दिखाना है, ऑन टू दिखाना है, और मुझे प्रिजर्व द कंपोजिशन दिखाना है। 1 1 दिखा दिया मैंने, ऑन टू दिखा दिया, अब मैं क्या दिखाऊंगा, प्रिजर्व द कंपोजिशन, द कंपोजिशन। अब ये प्रिजर्व द कंपोजिशन क्या है, मतलब प्रिजर्व द कंपोजिशन किसे बोलते हैं, कि जो यह मैपिंग है, कौन सी मैपिंग थी मेरे पास, फाइव मैपिंग थी, जी बट्टा के से किस पर, जी डैश पर। अब ये फाइव को मैंने सबसे पहले 1 1 दिखाया, ऑन टू दिखाया, क्योंकि आइसोमोर्फिज्म के लिए मुझे क्या कर दिखाना, 1 1 दिखाना पड़ता है, ऑन टू दिखाना पड़ता है, और होमोमोर्फिज्म भी दिखाना पड़ता है। मैंने क्या किया, अभी 1 1 दिखाया, ऑन टू नहीं दिखाया है। और होमोमोर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्व द कंपोजिशन। तो अब इसको मुझे होमोमोर्फिज्म दिखाना है, तो होमोमोर्फिज्म दिखाने के लिए मैं क्या, दो एलिमेंट लो, के इंटू क्या, के बी बराबर, ध्यान से मेरी बात को सुनना फिर। के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप में क्या होता है, लेफ्ट कोसेट को हो या फिर राइट कोसेट को हो, बात एक ही होती है, के ए को हो या फिर ए के को हो, के ए को हो, बात एक ही है। के क्या है, सब ग्रुप है, तो के इंटू के बराबर क्या होगा फिर आपके पास, के बताया था ना, एच इंटू एच बराबर कितना होता है, एच, क्योंकि एच क्या है आपके पास, सब ग्रुप है, ठीक है। तो यहां पर से क्या आ गया फिर आपके पास, के और ए बी, ठीक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर, एफ ए बी। तो क्या, क्यों, मैपिंग तो ऐसे ही डिफाइंड थी ना, ये मैपिंग तो ऐसे ही डिफाइंड थी, फाइव के ए इज इक्वल टू कितना था, एफ ए था मेरे पास, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा फिर ये, एफ ए इंटू एफ बी, ठीक, क्योंकि एफ क्या है, एफ तो मेरे पास क्या है, होमोमोर्फिज्म है ना। तो एफ ए की जगह तो कितना आ जाएगा फिर, फाइव के ए, और इसकी जगह कितना आ जाएगा, फाइव के बी। देखो एफ ए की जगह के, आई नहीं बात समझ में। तो फाइव के ए इंटू के बी से, फाइव के ए इंटू के बी से मेरे पास आ गया इतना। तो इसका मतलब क्या है आपके पास, जो फाइव है, तो फाइव क्या हो जाएगा, फाइव इज होमोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म। देखो मेरे को क्या दिखाना था, जी बट्टा के से जी डैश को आइसोमोर्फिज्म दिखाना था। तो आइसोमोर्फिज्म दिखाने के लिए मैंने एक मैपिंग डिफाइंड की, मैपिंग डिफाइंड करने के बाद इसको 1 1 दिखाया, ठीक है। फिर इसके बाद इसको होमोमोर्फिज्म दिखाया, ठीक है। अब इसको मैं ऑन टू दिखा दूंगा। मतलब किसी को भी आइसोमोर्फिज्म दिखाने के लिए, आइसोमोर्फिज्म की परिभाषा क्या है, कि कोई भी दो सेट कोई भी दो ग्रुप अगर आइसोमोर्फिज्म है तो वो क्या, 1 1 ऑन टू होनी चाहिए उनकी मैपिंग, और वो होमोमोर्फिज्म होनी चाहिए। होमोमोर्फिज्म हो गया, 1 1 हो गया, अब मैं ऑन टू दिखाऊंगा। आई नहीं बात समझ में? चलो फिर इसको भी मिटा दूं, यस। अब मैं दिखाऊंगा फाइव इज ऑन टू। अब मैं क्या दिखाने वाला हूं, फाइव इज ऑन टू, फाइव इज ऑन टू। अब मैं दिखाने वाला हूं फाइव इज ऑन टू, फाइव इज ऑन टू। सुनो, सबसे पहले तो मैपिंग जो है वो लिखते हैं हम। जी क्या है मेरे पास, एफ फाइव क्या है, जी बट्टा के से लेकर के कहां तक का है, जी रेस्ट है। और फाइव के ए इज इक्वल टू कितना था फिर मेरे पास, एफ ए। अब सुनो, फिर मुझे इसको ऑन टू दिखाना है। मैं जानता हूं वी गिवन, गिवन गिवन क्या है, गिवन एफ इज ऑन टू, एफ इज
ऑन टू एफ इज ऑन टू है। और एफ कैसे डिफाइंड किया गया है कि एफ ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या है वाई, मतलब वाई इज इक्वल टू क्या है मेरे पास एफ ए। आई नहीं बात समझ में? सबसे पहले तो इस चीज को समझो। अब सुनो फिर इसका मतलब क्या, ऑन टू का मतलब क्या है कि आपके पास जैसे ना एफ कहां से कहां तक था, जी से जी डैश पर, ये ऑन टू है तो इसका मतलब क्या, जी के हर एक एलिमेंट की इमेज बनी हुई है, मतलब सॉरी जी डैश के हर एक एलिमेंट की इमेज है। ऑन टू का मतलब यही तो हुआ, मतलब जी डैश का हर एक एलिमेंट भरा हुआ है, मतलब जी डैश के हर एक एलिमेंट की इमेज बनी हुई है, यही तो है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई सा भी फॉर एवरी वाई, वाई का मतलब जी डैश, फॉर एवरी वाई वी गेट ए का मतलब क्या, ए बिलोंग्स टू जी, मतलब हमको किसी भी वाई के लिए ए मिल रहा है, किसी भी वाई के लिए ए मिल रहा है, सबसे पहली चीज। अब सुनो फिर ध्यान से मेरी बात को सुनो, फाइव के ए इज इक्वल टू कितना है फिर मेरे पास वाई है, फाइव के ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या है एफ ए है, एफ ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या है वाई है। अब सुनो कोई से भी वाई के लिए तुमको ए मिल रहा है, कोई से भी ए के लिए मेरे पास क्या, कोई से भी वाई के लिए ए मिल रहा है, ए किस पर है जी पर है, कोई से भी वाई के लिए मुझे ए मिल रहा है, ए किस पर है जी पर है, और उस ए से मेरे पास क्या बन जा रहा है कोशेट बन जा रहा है। कोई से भी वाई के लिए तुमको क्या मिल जाएगा बी मिल जाएगा, बी कहां पर को है जी पर है, और उस बी से मेरे पास कोशेट बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास क्या हो गया, कोई से भी वाई, कोई सा भी तुम वाई लो तो तुमको क्या मिल जाएगा एक कोशेट मिल जाएगा, कोई सा भी वाई लो तो तुमको कोशेट मिल जाएगा, कोई सा भी वाई लो तो तुमको क्या मिल रहा है एफ ए मिल रहा है, ये तो था ही यहां पर को, कोई सा भी वाई लो तो तुमको क्या मिल जा रहा है ए मिल जा रहा है, तो उस ए से क्या बन जा रहा है कोशेट बन जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, ये देखो ये जी डैश का मतलब क्या, कोई सा भी वाई, क्या कोई से भी वाई से कोशेट बन मतलब कोई सा भी वाई कोशेट से रिलेटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए वाई इज इक्वल टू एफ सी है तो कोशेट क्या बन जाएगा के सी बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू एम है तो एफ एम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा के एम बन जाएगा, मतलब कि कोई सा भी तुम वाई लो तो तुमको कोशेट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, दैट इज फाइव ऑन टू। बहुत थोड़ा सा समझने की कोशिश करना यहां पर को, कोई सा भी वाई लिया तो तुमको एफ ए मिल गया, और कोई सा भी एफ ए मतलब ए, कोई सा भी वाई ए से संबंधित है, ए किसका एलिमेंट है जी का एलिमेंट है, कोई सा भी वाई लो वो ए से संबंधित है, मतलब कोई सा भी वाई जी के एलिमेंट से संबंधित है, और जी का कोई सा भी एलिमेंट क्या कोशेट बना देगा कि नहीं बना देगा। तो वाई मतलब क्या, वाई किससे संबंधित है जी से संबंधित है, जी का कोई सा भी एलिमेंट, अरे जी का कोई सा भी एलिमेंट के से गुणा कर दूंगा कोशेट बना देगा। तो इसका मतलब वाई भी किससे संबंधित होगा, वाई का हर एक एलिमेंट संबंधित होगा किससे, जी वट्टा के से, मतलब जी डैश इस ये मैपिंग फाई के ये इस मैपिंग के लिए जी डैश क्या होगा पूरा का पूरा भरा हुआ होगा। आई नहीं बात समझ में। तो फाइव क्या हो जाएगा फिर मेरे पास ऑन टू, हेंस आपके पास क्या हो जाएगा, हेंस आपके पास जो मैपिंग है फाइव इज हेंस जो आपके पास क्या है, हेंस जी बट्टा के इज आइसोमोर्फिक टू जी डैश। आई नहीं बात समझ में। हेंस आप लिख सकते हैं फिर लास्ट में, हेंस एवरी होमोमोर्फिक इमेज ऑफ जी इज आइसोमोर्फिक टू सम कोशिएंट ग्रुप ऑफ जी। देखो ना ये थ्योरम है तो बहुत सरल, पर समझाने में बड़ा दिक्कत आ रहा था मेरे को 2 बार वीडियो बनानी पड़ी इस थ्योरम को समझाने के लिए, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करो, अगर नहीं समझ में नहीं आया है तो एक बार और कमेंट करो, मैं दोबारा से इसको बना दूंगा। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। नहीं आई है समझ में तो कमेंट जरूर करो, तो मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।